बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ ट्रॉमेटोलॉजी। तो ये आई थिंक पार्ट 6 है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल लिगेंड्स को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल लिगेंड्स सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल लिगेंड्स या इलेक्ट्रिकल इंजरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो इलेक्ट्रिकल लिगेंड्स है किन किन जगह पे हो सकती है? इलेक्ट्रिकल लिगेंड्स होम, इंडस्ट्री या कभी कभार हॉस्पिटल में भी इलेक्ट्रिकल लिगेंड्स हो सकती हैं। अब जो इलेक्ट्रिकल लिगेंड्स हैं उनका दो काज है। ठीक है, यानी जो उनके जो कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल लिगेंड्स है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन का मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। तो जो इलेक्ट्रिकल लिगेंड्स होती है प्रोड्यूस होती है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पहला कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, दूसरा इलेक्ट्रिकल कॉन्सिडरेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को देख लेते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अब नॉर्मल बता रहा है। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कितनी पे सेफ होता है? ये करंट का यूनिट है। 100 एम्पेयर करंट जो होता है 60 हर्ट्ज पर। ठीक है, तो इतना ये सेफ रेंज है। लेकिन फैटल रेंज क्या है? अराउंड 200। क्योंकि करंट अगर 200 हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होगा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो वायरिंग वगैरह सिस्टम है पैरेलल है। पैरेलल के अंदर आपको पता है कि जो वोल्टेज तो सेम आता होता है। अब वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? डोमेस्टिक वोल्टेज होता है 220 से 240 तक। इंडस्ट्री के अंदर, रेलवेज़ के अंदर 600 से लेकर 1200 वोल्ट और ट्रांसमिशन लाइन में 11 किलो वोल्ट का होता है। ठीक हो गया। अब जो डिपेंडिंग अपॉन हमारा कॉन्टैक्ट किससे हुआ है, हमारा इलेक्ट्रिकल लिगेंड किसकी वजह से हुई है। ठीक हो गया। तो पहला है डोमेस्टिक। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक होता है घर में कोई तार लगी हुई है जिसमें से वोल्टेज 220 से 240 पास करता है। या फिर इंडस्ट्रियल जो वोल्टेज है उसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, या ट्रांसमिशन लाइन है उसके साथ कांटेक्ट हुआ है। ठीक है। पहला है जो डोमेस्टिक लाइन है। डोमेस्टिक लाइन की वजह से जो एक्सपोजर होता है इसकी वजह से होल्ड ऑन इफेक्ट होता है। होल्ड ऑन इफेक्ट का मतलब आपको पता है कि जब हम किसी बिजली की जो होती है नेकेड वायर को टच करते हैं तो वो अपने आप को खींच लेती है, हमें अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है। होल्ड ऑन इफेक्ट का मतलब है बिजली के वायर का आपको ना छुड़वाना। ठीक है, यानी आपका हाथ चिपक जाना वायर के साथ, तो उसको बोलते हैं होल्ड ऑन इफेक्ट। ठीक हो गया। इसकी वजह से मसल का स्पैज्म हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये कब होता है? ये जब लाइव कंडक्टर होता है, लाइव कंडक्टर के साथ को आप टच करते हो तो ये आपके साथ पूरा चिपक जाता है और हाथ से रिमूव नहीं होता। जबकि अगर इंडस्ट्रियल लाइंस को अगर छेड़ा जाए तो इंडस्ट्रियल लाइंस में क्या होता है? इसकी वजह से जो थ्रो ऑफ इफेक्ट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर 600 वोल्ट या 1200 वोल्ट का झटका लगे तो वो झटका पकड़ता नहीं है बल्कि उठा के फेंक देता है, तो उसको बोलते हैं थ्रो ऑफ इफेक्ट। और दूसरा है आर्किंग इफेक्ट। आर्किंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन के करीब से भी अगर जाए तो बगैर किसी कॉन्टैक्ट के वो बिजली का झटका मारेगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा बिजली की तार ठीक कर रहा है, जैसे अगर आप यहाँ से एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैश अगर बिजली की झटका लगता है, ठीक है, चाहे आसमानी बिजली हो, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस लाइन मैन है इस वर्कर को चोट लग सकती है। ठीक हो गया। और इस इफेक्ट को बोलते हैं आर्किंग इफेक्ट। इन शॉर्ट जो डोमेस्टिक लाइन की वजह से होल्ड ऑन इफेक्ट होता है, इंडस्ट्रियल की वजह से थ्रो ऑफ, और आर्किंग का मतलब होता है इसको कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और 11 किलो वोल्ट की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये तो था इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो कि इलेक्ट्रिकल रीजन्स को डिटरमिन करता था। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल कॉन्सिडरेशन, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। पहला है बॉडी रेजिस्टेंस, दूसरा इलेक्ट्रिकल पाथवे, तीसरा कॉन्टैक्ट विद अर्थ। कि जो हमारी इंजरी होगी इलेक्ट्रिकल इंजरीज वो किन किन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी? बॉडी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पाथवे या अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट। तो नंबर 1 क्या है? बॉडी रेजिस्टेंस है। अब बॉडी रेजिस्टेंस आपको पता है कि जो हमारी होते हैं वाटर क्या है? वाटर गुड कंडक्टर होता है, वाटर में से पास कर जाता है। और फैट क्या है? बैड कंडक्टर है। ठीक हो गया। तो ये डिपेंड करता है, बॉडी रेजिस्टेंस इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि हमारी जो बॉडी है वो ड्राई है या वेट है। ठीक है। जो हमारी बॉडी टिश्यूज़ होती है जिनमें फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ठीक है, या स्किन ऑफ पाम या सोल। जब स्किन ऑफ पाम और सोल में फैटी टिश्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, वो काफ़ी ड्राई होती है, जबकि ब्लड वेसल काफ़ी ज़्यादा वेट होती है, फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होता है। तो एक तरफ ब्लड वेसल और दूसरी तरफ स्किन ऑफ पाम एंड सोल। तो जो ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड है तो इनके अंदर रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है, तो एक गुड कंडक्टर के तौर पे काम आती है। जबकि स्किन होती है पाम की या सोल की, ये काफ़ी ज़्यादा फैटी होती है, थिक होती है, ड्राई होती है, तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ अगर लूज कॉन्टैक्ट होता है, लूज कॉन्टैक्ट का मतलब होता है, एक होता है लूज कॉन्टैक्ट, एक होता है फर्म कॉन्टैक्ट। लूज कॉन्टैक्ट का मतलब है कि करीब से अगर आप किसी बिजली वाली चीज़ को हाथ लगाते हैं, ठीक है, अभी पूरा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं लूज कॉन्टैक्ट। और फर्म कॉन्टैक्ट में आप किसी चीज़ को टच कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो लूज कॉन्टैक्ट और फर्म कॉन्टैक्ट लेगेंस हमने इसके बाद देखनी है। फर्म कॉन्टैक्ट में किसी आप कंडक्टर को पूरी तरह अच्छे से छू लोगे, जबकि लूज कॉन्टैक्ट के अंदर ऐसा कोई जो होगा कॉन्टैक्ट वो ज़्यादा कम से कम होगा, ठीक है, मिनिमाइज होगा। जबकि
फर्म कॉन्टैक्ट में ज़्यादा एक्सपोजर होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लूज कॉन्टैक्ट बता रहा है, लूज कॉन्टैक्ट की वजह से कुछ चिंगारियाँ वगैरह स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्किन पूरी की पूरी जल जाती है। इसके साथ साथ दूसरा बताता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा वल्नरेबल टिश्यू है, मतलब अगर ज़रा सा भी हेमरेज पास कर जाता है ब्रेन के मैटर में या स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के अंदर, ठीक हो गया, तो इसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी की मसल्स होती है, आपको पता है कि मसल भी एक्साइटेबल टिश्यू है, मसल के अंदर भी थोड़ा बहुत करंट रन करता होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्डिक मसल है, रेस्पिरेटरी मसल है, चूंकि इनके अंदर करंट बहुत ज़्यादा दौड़ है एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, ठीक हो गया, तो इनके अंदर रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है। तो अगर इनका इलेक्ट्रिकल लीगन्स होते हैं तो इलेक्ट्रिकल लीगन्स क्या करती है, एपनिया प्रोड्यूस कर सकती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और कार्डियक अरेस्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वोल्टेज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर लो वोल्टेज है तो लो वोल्टेज की वजह से मायोकार्डियल फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन का मतलब होता है एरिथमिक हार्ट रेट, की हार्ट रेट 300 से लेकर 400 तक चला गया, ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोजर होता है पेस मेकर के ऊपर। दूसरा होता है हाई वोल्टेज, अगर हाई वोल्टेज होता है तो हाई वोल्टेज की वजह से तो फिब्रिलेशन हो जाएगी, फिब्रिलेशन की वजह से हार्ट काम करना छोड़ देगा, या फिर स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन फेज में रेस्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल पाथवे। इलेक्ट्रिकल पाथवे भी इलेक्ट्रिकल लीगेंस को डिटरमिन करता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर 4 इलेक्ट्रिकल पाथवे नजर आ रहे होंगे। अगर ये वाला पाथवे है फॉर एग्जांपल फ्रॉम वन हैंड टू ऑपोजिट, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला फ्रॉम वन हैंड टू ऑपोजिट, ठीक है, तो ये वाला जो पाथवे है, ठीक है, ये वाला ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस क्यों? क्योंकि ये हार्ट को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, क्योंकि डायगनली पास करता है। नंबर 2 अगर आप देखो और इसको देखो, आप इन दोनों को अगर एक हाथ से दूसरे हाथ में या एक पाँव से दूसरे पाँव में चला जाए तो इससे कोई ज़्यादा वाइटल ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर ये हेड से ये फुट की तरफ आ जाए, ठीक है, या हेड से हैंड की तरफ आ जाए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम के अंदर जो वाइटल सेंटर्स होते हैं, जिन्होंने हार्ट रेट को कंट्रोल करना, जिन्होंने रिस्पायरेशन को कंट्रोल करना, रिस्पायरेटरी सेंटर, सीवीएस सेंटर, ये उनको डैमेज कर देगा, इसकी वजह से सडन डेथ हो जाएगी। तो सबसे मोस्ट डेंजरस कौन सा वाला? हैंड से फुट या हेड से फुट या हेड से हैंड की तरफ, ठीक हो गया। इसके बाद है कॉन्टैक्ट विद अर्थ। आपको पता है कि अर्थ सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा अर्थ और पर्सन के दरमियान में, तो उतना ज़्यादा सीरियस आउटकम होगा। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस सिचुएशन होती है वो बाथरूम के अंदर होती है, क्योंकि बाथरूम के अंदर पहली बात मॉइस्चर होता है और वाटर भी गुड कंडक्टर है, दूसरी तरफ अर्थ की तरफ कॉन्टैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल लीगेंस ज़्यादा सीवियर होती है, ठीक हो गया। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल लीगेंस। अब इलेक्ट्रिकल लीगेंस की पहले प्रॉपर्टीज़ को तो बता दिया, इलेक्ट्रिकल लीगेंस को डिटरमिन करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स थे। अब इलेक्ट्रिकल लीगेंस अब इनको 2 में डिवाइड करा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल लीगेंस किन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव फैक्टर, डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वोल्टेज, ठीक है, डोमेस्टिक लाइन की वजह से चोट लगी है, इलेक्ट्रिकल लीगन हो रही है, या इंडस्ट्रियल वोल्टेज की वजह से लीगन हो रही है। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को मजीद 2 में डिवाइड करेगा, लूज या फर्म कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया, और दूसरा होगा इंडस्ट्रियल लीगेंस होगा। जो इंडस्ट्रियल लीगेंस में कितना आता है वोल्टेज, कितना वोल्टेज आता है आप देख सकते हो, यहाँ पे इंडस्ट्री में आता है 600 से लेकर 1200 तक, और डोमेस्टिक के अंदर आता है 220 से 240 तक, ठीक हो गया, जो हमारे घर में आता है। पहला है लू, अब है डोमेस्टिक 200 से लेकर 240 वोल्ट का झटका लग गया, और जबकि इंडस्ट्रियल के अंदर आपको 600 से लेकर 1200 वोल्ट का झटका लग गया। अब यहाँ पर जो होगा डोमेस्टिक लीगेंस होगी, डोमेस्टिक लीगेंस भी 2 तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट, के कॉन्टैक्ट कितना हुआ है। अगर कॉन्टैक्ट लूज हुआ है तो उसको बोलेंगे लूज कॉन्टैक्ट लीगन, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट बिल्कुल ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है तो उसको बोलेंगे फिर्म कॉन्टैक्ट लीगन, ठीक हो गया। फिर्म का मतलब है आपको एडजेसेंट आपको कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, लूज में आपको थोड़ा बहुत डिस्टेंस देखने को मिलता है कंडक्टर के दरमियान और आपका बॉडी टिश्यू के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये कंडक्टर होगा और ये आपका बॉडी टिश्यू है, तो कंडक्टर ने क्या हमारा स्पार्क कोई चिंगारी वगैरह मारी है, तो चिंगारी की वजह से यहाँ पर स्किन जल जाएगी, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई कंडक्टर है, कोई इस्त्री वगैरह कुछ चिपक गया, कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट चिपक गया फिंगर के साथ, ठीक हो गया, तो ये फर्म कॉन्टैक्ट लीगन होगा। इसको स्पार्क लीगन भी बोलते हैं, इसको फर्म कॉन्टैक्ट लीगन भी बोलते हैं, उसको लूज कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, उसको सिंपल कॉन्टैक्ट लीगन भी बोलते हैं, ठीक हो गया। अब इन दोनों में कास्ट क्या, इन दोनों का कास्ट क्या कि स्किन की जो बर्निंग होगी ना वो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने की वजह से होगी, जबकि हाई वोल्टेज जो लीगन है इसका मेन कॉज क्या होगा, फ्लैश का मतलब बिजली का अचानक झटका सा लगता है, ठीक है, फ्लेम या करंट की वजह से होगी। जो इंजरी की साइड क्या है, इंजरी की साइड नॉर्मली हैंड्स में होती है, हैंड्स में एंट्री पॉइंट होता है और जो ऑपोजिट फुट होता है उसका एग्जिट पॉइंट होता है, मतलब हैंड में एंटर होने के बाद ऑपोजिट फुट से चली जाती है। जैसे इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखो तो ये डोमेस्टिक लीगन में आपको देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा, ये वैसे किसी वाइटल ऑर्गन को इतना इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक हो गया। तो ये लूज कॉन्टैक्ट और फर्म कॉन्टैक्ट है।
तो जो इन दोनों के अंदर वोल्टेज होगा 200 से 220 लेकर 240, मतलब डोमेस्टिक है, इसमें ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। दूसरा नाम क्या है इसका? स्पार्क बर्न, इसका जूल या ब्लिस्टर बर्न क्योंकि छाले बन जाती है, और यहाँ पे क्रोकोडाइल स्किन बर्न क्योंकि स्किन बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे क्रोकोडाइल की होती है, मगरमच्छ की होती है, जली हुई स्किन। ठीक हो गया। कैरेक्टर्स क्या हो गया? ड्राई वुंड होगा, और यहाँ पे येलो स्कैब होगा। स्कैब का मतलब जो पपड़ी होती है, जो एक ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है। ठीक हो गया, स्कैब वगैरह। जबकि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे व्हाइट चाकी लाइन होगी किसके अंदर? फर्म कॉन्टैक्ट लीजन के अंदर। हाई वोल्टेज लीजन के अंदर जो स्किन की केराटिन लेयर है वो मेल्ट हो जाएगी और फ्यूज हो जाएगी, और चिप और आपकी स्किन से मेल्ट हो जाएगी, बह जाएगी यहाँ से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं लूज कॉन्टैक्ट लीजन के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इसको स्पार्क लीजन बोलते हैं, ड्राई बर्न होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको ब्लैकनिंग देखने को मिलती है, एपिडर्मिस की सेपरेशन देखने को मिलती है। अगर आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में आपको एपिडर्मिस की सेपरेशन देखने को मिलेगी डर्मिस से, और जो हीट होगा, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वो जल जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट जल गया है। ओके। अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिकली जो हमारे एपिडर्मिस के सेल है उनकी श्रिंकेज देखने को मिलती है, उनकी मेटलाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक हो गया। इसके बाद फिल्म कॉन्टैक्ट लिगेंड। फिल्म कॉन्टैक्ट लिगेंड जो वर्किंग फिंगर पैड्स होते हैं, जैसे ये हमारी वर्किंग फिंगर पैड्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको लिगेंड देखने को मिलती है, और एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पे एक छाला सा बनता है, उस छाले के अंदर या तो गैस होती है या थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है। ठीक है, और इसकी डेप्थ होती है तमाम पूरी स्किन को इन्वॉल्व करती है। वो सिर्फ एपिडर्मिस में थी, ये डर्मिस को भी इन्वॉल्व कर लेती है। ठीक हो गया। और जो एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है उसका रेड कलर होता है, क्योंकि करंट पास कर दिया और कैपिलरी की इंजरी हो गया, जिसकी वजह से ब्लड ओजिस आउट हो गया है कैपिलरी से। इसके बाद है इंडस्ट्रियल लिगेंड। इंडस्ट्रियल लिगेंड कब होती है? जब हाई वोल्टेज वायर गिरती है। ठीक हो गया। तो होल्ड ऑन इफेक्ट की वजह से या आर्किंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा? इंडस्ट्रियल लिगेंड्स हो सकती है। आर्किंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बंदा जा रहा है, ऊपर से आसमानी बिजली गिर गई है। ठीक है, तो ये आर्किंग इफेक्ट वगैरह, जिसमें कॉन्टैक्ट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी जगह पे बिजली गिर सकती है, बस उसके करीब आना चाहिए। ठीक हो गया। और जो उसकी इंजरीज होती है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, और स्किन बिल्कुल ऐसी ही बन जाती है जैसे क्रोकोडाइल की होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, क्रोकोडाइल का बिल्कुल चमड़े जैसी स्किन होती है, इसकी बिल्कुल काली सी रंग स्किन होती है, उसकी स्किन भी बिल्कुल क्रोकोडाइल सही हो जाएगी, और यहाँ पे कार्बन पार्टिकल बहुत सारा देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया। अब जो डेथ होती है इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब है बिजली की झटका लगने की वजह से मौत हो जाना। तो जो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से मौत होती है, तो वो मौत दो वजह से हो सकती है, इमीडिएट या डिलेड। इमीडिएट का मतलब वो जल्दी से मौत होगी है, डिलेड का मतलब थोड़ा सा टाइम लगा है। इमीडिएट में क्या हो सकता है? खौफ की वजह से वेगल इनिबिशन हो गई है, फ्राइट की वजह से वेगल इनिबिशन है, या जो हार्ट मसल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर गया है, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसकी वजह से मौत हो सकती है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से। या अगर हमारे रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस हो गया तो उसकी वजह से एस्फिक्सिया हो जाएगा। डिलेड डेथ का कॉज क्या होगा? कि जो बर्न्स है उनकी कॉम्प्लिकेशन के, जो जख्म जल गया है, ठीक है, आपका बॉडी का पार्ट जल गया है, तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट वगैरह, जो टॉक्सिक शॉक हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक हो गया। ऑटोप्सी फाइंडिंग। ऑटोप्सी फाइंडिंग डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा मोड ऑफ डेथ था। ठीक है, इंडस्ट्रियल था या फिर डोमेस्टिक था। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोड ऑफ डेथ का मतलब ये होता है कि कौन सा सिस्टम फेल कर गया। अब दो तरह की मैनिफेस्टेशंस होगी, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या देखने को मिलेगा? बर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जिट, एंट्री पे भी और एग्जिट पे भी। नॉर्मली एंट्री वाला हैंड होता है और एग्जिट वाला फुट होता है, ऑपोजिट वाला। जबकि इंटरनल फाइंडिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर करंट पास कर गया, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने को मिलेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली जो पैटिचियल जो ब्रूजेस होते हैं मिलकर बड़े बड़े स्पॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो इनको बोलते हैं पैटिचियल हेमरेज देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली ब्रेन में, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर वगैरह। ठीक हो गया। और ब्रेन के टिश्यू के अंदर इरेगुलर टीयर्स या फिशर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारा था इलेक्ट्रिकल इंजरीज का। तो ये वीडियो पसंद आई हो ना आई हो बेशक, लेकिन चैनल को तो सब्सक्राइब करके फिर चले जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।